जैसे राशन वाला होता था वो दूर से मुझे आंखें मारता था। मसाले वाले को या किसी को भी मैं पैसे पकड़ाती थी तो वो मेरा हाथ पकड़ लेते थे। घर पे जाके मैं बहुत रोती थी, अम्मी को बोलती थी इसको भेजो, मुझे क्यों भेजती हो तुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निशा राव है। आप देख रहे हैं निशा राव पॉडकास्ट। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे पॉडकास्ट में ख्वाजरा कम्युनिटी के अच्छे अच्छे लोग आते हैं, टिकटॉकर, पढ़े लिखे लोग जॉब्स करते हैं। आज मेरी बहुत ही प्यारी ख्वाजरा कम्युनिटी की मेरी दोस्त है आयज़ा ख़ान। अब मुझे नहीं पता कि उसका नाम आयज़ा ख़ान है या अभी उसने मुझे बताया जन्नत है। अब हम उससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं निशा? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आयज़ा ये बताओ, आप जन्नत हो या आयज़ा हो? असल में दोनों मैं ही हूँ। आयज़ा कम्युनिटी के लोग मुझे आयज़ा कहते हैं क्योंकि मेरी गुरु ने मेरा नाम ये रखा था, और ऑफिशियल नेम मेरा जैसे सोशल मीडिया पे जन्नत खान नाम है मेरा। अच्छा। हम्म। अच्छा, सोशल मीडिया पे जन्नत है। हम्म। अच्छा आयज़ा, ये बताओ कि तुम्हारा बचपन कैसा था? निशा मत पूछो, मेरा बचपन बहुत ही ज़्यादा बुरा था। जैसा कि लोग कहते हैं कि हमारा बचपन बहुत अच्छा था, हमने बहुत एंजॉय किया, हम बचपन में वापस जाना चाहते हैं। मेरा ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है बचपन का। मसलन कि घर से मार पड़ती थी या बुलिंग होता था, क्या था, या गुर्बत थी, क्या था ऐसा? बचपन में बहुत सारी चीज़ें थी, गुर्बत भी थी, लेकिन मारपीट नहीं थी वालिदैन की तरफ से। वैसे माहौल बहुत अच्छा था, पढ़े लिखे थे, यानी कि सारे बहन भाई, और पढ़ाई थी। लेकिन मेरा जो भाई, मेरी 4 बहनें और 1 भाई है, तो जो एक भाई था ना वो मुझे बहुत टॉर्चर करता था बचपन से ही। अच्छा। हाँ, मसलन क्या बोलता था वो तुम्हें बचपन में? वो बहुत बुलिंग करता था मेरी। और जैसे स्कूल टाइम, घर का टाइम, यानी मैं अपने आप को कभी, वो चाहते थे मैं लड़का बनूं और मैं अपने आप को कभी लड़का समझती ही नहीं थी। जैसे हम खेलते भी थे तो वो बोलता था कि लड़कों वाले गेम मेरे साथ खेलो, जैसे क्रिकेट वगैरह। अब मुझे बैट पकड़ना ना आए, अगर मैं बैटिंग करूं, मुझे बॉलिंग का कहते थे तो मैं जब बॉल फेंकती थी तो वो विकेट तक जाता ही नहीं था। तो मुझे तो लड़कों वाले कोई गेम खेलना आते ही नहीं थे, तो उसको गुस्सा आता था क्योंकि जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी उसको यही कहा जाता था कि अभी तुम्हारी बहन है, तुम भाई के लिए दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। तो उसके जहन में ये बात बैठी हुई थी कि जब मेरा भाई आएगा तो वो मेरे साथ खेलेगा। अब उसको तो पता नहीं था ना कि मैं भाई हूँ या कुछ और हूँ। तो इस तरह से वो मुझे बहुत तंग करता था बचपन में। तो वो तुम्हारे से कितने साल बड़ा था? वो मुझसे 5.25 साल बड़ा है। अच्छा, 5 साल बड़ा था। हाँ। अच्छा, तो वो जब आपको बुलिंग करता था या आपके और उसकी कभी इस तरह सीन होते थे, तो अम्मी अब्बू कुछ नहीं बोलते थे उसको? नहीं, वो तो मैंने उसको बहुत दफ़ा पिटवाया है, बहुत ज़्यादा घर पिटवाया से? है। हाँ, अच्छा। अम्मी अब्बू तो ख़ैर मेरे मारपीट कभी भी नहीं करते थे हमारे साथ। लेकिन मेरे भाई को मैंने बहुत पिटवाया क्योंकि वो मुझे छेड़ता था, थप्पड़ मारता था, और फिर तो मैं ऐसी हो गई थी ना कि वो यूँ हाथ भी उठाता था तो मैं पहले से रोने लग जाती थी ताकि इसको मार पड़े। ये मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? अच्छा, ये होता हाँ, था। बहनों से बहुत प्यार करता था लेकिन वो मुझे भाई के रोल में देखना चाहता था और मैं वो जो नहीं तुम भाई समझती थी थी। नहीं, हाँ। हाँ, हम कोई भी गेम खेलते थे, मेरे कज़न भी होते थे, वो मामू का घर ऊपर था, हमारा नीचे था। यानी मेरे कज़न्स वगैरह भी जब हम लूडो वगैरह खेल रहे होते थे तो जब भी लड़के बेईमानी करते हैं ना गेम्स में हाँ। और लड़कियां नहीं करती, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं और लॉयल भी होती हैं, हम्म। तो मैं कहती तुम लड़के तो बस ना बहुत ही बेईमानी करते हो। तो वो सब लोग मुझे ऐसे देखते थे कि तो तुम तुम भी क्या तो हो, लड़के हो, हाँ। तुम क्या हो। अब मैं तो अपने आप को, मैंने जब से होश संभाला है, 3 साल की मैं थी, मुझे याद है तब से, यानी कि मेरी मेमोरीज हैं 3 साल की एज से। तो मैंने अपने आप को कभी लड़का समझा ही नहीं। मैं तो बोलती थी मैं एक लड़की हूँ। मैं बर्तनों से खेलती थी, अपनी बहनों की गुड़ियाओं को मेकअप कर देती थी, और जो नकली बर्तन, खाने पीने का सामान जो घर घर खेलते हैं, बस वो चूल्हे में बर्तनों में खाने बनाती रहती थी, गुड़ियाओं के कपड़े सीती थी। बारबी जो आती थी तो घर पे कपड़े होते थे, उनकी कतरनें बचती थी तो मैं उनकी सिलाइयाँ वगैरह करती थी। तो मुझे तो ये सारी चीज़ें पसंद थी।
लेकिन बस सब चाहते थे मैं लड़कों की तरह एक्ट करूं। लेकिन वो नहीं थे तुम। और हाँ। स्कूल के बारे में बताओ। स्कूल स्कूल में बहुत अच्छे जो मासूम से लड़के होते हैं उनसे मेरी दोस्ती होती थी। उनके साथ में वो एक दूसरे को जो पकड़ते हैं वो गेम खेलती थी, लेकिन जो थोड़े तेज़ और होशियार किस्म के जो लड़के थे। लड़के होते हैं जो बुलिंग करते हैं, जो ख़तरनाक गेम्स वगैरह खेलते हैं, एक दूसरे को मारने वाली क्रिकेट ये वो, उनके साथ मैं नहीं खेलती थी और वो मुझे बहुत तंग करते थे। और कितना पढ़ा? मैट्रिक किया, इंटर किया, क्या किया? तालीम तो मेरी बहुत ही अलग अलग टाइप की है। यानी अच्छा। मैंने मैट्रिक किया है हम्म। और उसके अलावा मैंने फिर अपनी जो एजुकेशन है वो मदरसे में शुरू कर दी थी। अच्छा, मैट्रिक के बाद मदरसा ज्वाइन किया? हाँ, क्योंकि यानी जब मैं टीन एज हुई तो मेरे अंदर बहुत सवालात थे ना, और मुझे जवाब नहीं मिलता था कि मैं ऐसी क्यों, मैं अकेली हूँ। यानी कि जो मेरी दोस्तें जो थी ना वो भी मुझे बहुत बाद में मिली हैं। मुझे अपने टीन एज में ना कोई दोस्त नहीं थे, ना समझ में कोई नहीं थे। ट्रांसजेंडर मिला, ना कोई फेमिनिन, जिस तरह फेमिनिन लड़के होते हैं उस तरह का कोई भी नहीं मिला। तो मुझे पता ही नहीं चलता था। मैं सवाल करती थी अल्लाह से, नमाज़ें पढ़ती थी, मदरसा पूरा दिन मस्जिद में गुजारती थी, नमाज़ें वगैरह पढ़ती थी और बस यही सोचती रहती थी कि मुझे कब जवाब मिलेगा। मुझे ऐसा लगता था मैं इस दुनिया में अकेली हूँ जो दिखने में लड़का है लेकिन अंदर से लड़की है। मुझे पता ही नहीं माहौल था। कैसा था? स्कूल के अंदर बहुत प्यारी थी तुम, मोटी थी, दुबली टाइप थी। कैसी तुम्हारे साथ बुलिंग होती थी? अच्छा, बचपन में बहुत सारी चीज़ें ये भी, यानी कि जब बुलिंग होती थी मैं कंफ्यूज भी रहती थी ना कि ये मेरे मोटापे पे हंस रहे हैं या मैं जो लड़कियों की तरह चल रही हूँ इस पे हंस रहे हैं। तो बहुत कन्फ्यूजन होती थी। ज़्यादातर मुझे घर में रहने का बहुत शौक़ था। मैं घर पे रहती थी और मेरी अम्मी जब कहती थी बाहर से सामान सौदा ये चीज़ें ला दो तो मैं रोती थी, मना करती थी। मेरे साथ मेरी एक बड़ी बहन है जो मुझसे 1.5 साल बड़ी है। हम यानी साथ बाहर जाते थे सामान लेने, सौदा लेने, हर चीज़ के लिए साथ साथ घूमते थे। तो लड़के दुकान वाले, जैसे राशन वाला होता था वो दूर से मुझे आंखें मारता था। मसाले वाले को या किसी को भी मैं पैसे पकड़ाती थी तो वो मेरा हाथ पकड़ लेते थे। घर पे जाके मैं बहुत रोती थी, अम्मी को बोलती थी इसको भेजो, मुझे क्यों भेजती हो तुम, मुझे बाहर नहीं भेजा करो, इसको भेजा करो। फिर आपने स्कूल छोड़ दिया मैट्रिक के बाद, फिर आप मदरसे में चली गई। मदरसे में जाने के बाद क्या फ़ील हुआ, क्या महसूस किया वहाँ एडमिशन होने के बाद? मदरसे का माहौल बहुत अच्छा था। बहुत लोग जो कहते हैं ना, अक्सर फीमेल्स आके ट्रांसजेंडर्स आके कहते हैं कि हमारे साथ मौलवियों ने ये किया वो किया। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारा मदरसा, हमारे असातिज़ा इतने अच्छे थे कि शायद ही मैंने कहीं और देखे होंगे। और हमारा शोबा था दरस निज़ामी का, ये जो कहाँ पर था बताइएगा, कौन सी हाँ, जगह जो पे था और कितना आलिम का टाइम कोर्स पढ़ा? करते हैं ना, तो हमारा शोबा दरस निज़ामी का था। अक्सर हिफ्ज़ का शोबा होता है उसमें ज़्यादातर कारी वगैरह यानी गलत निकल आते हैं, लेकिन हमारे जितने असातिज़ा थे वो उलमा थे, बड़े बड़े उलमा कराची के। तो मेरा मदरसा गुलिस्तान जौहर में ही था, अल महद सलफ़ी लित्तालीम व तरबिया, मेरा मदरसा ये तो था। कितने साल पढ़ा वहाँ पर? वहाँ पे मैंने 4 साल जो है 4 साल 8 साल का टोटल कोर्स है, लेकिन मैंने 4 साल पढ़ा। उसके बाद मुझे अपने जैसी सहेलियाँ मिलने लग गई थी। तो मदरसे फिर में मैं थी जब तब? मदरसे में मैं रहती थी, जब घर की तरफ आती थी तो मोहल्ले में अपने जैसी कुछ सहेलियाँ बन गई थी, कुछ फ्रेंड्स बन गई थी, तो उनके साथ घूमती फिरती थी। फिर बाद में मदरसा मैंने छोड़ दिया। अच्छा। हाँ। और अभी अपने मोहल्ले में जाती तो कैसा फ़ील होता है? क्या बोलते हैं तुम्हें, किस नाम से पुकारते हैं? असल में मेरी आईडी इतनी फेमस है, मेरे पूरे मोहल्ले ने, पूरे ख़ानदान ने देखी हुई है। तो वो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, बस देखते हैं और कहते हैं ये कैसे हो गया, ये यानी कि कब हुआ, बस वो परेशान ही रहते हैं कि ये सब कैसे हो गया अचानक। अच्छा, रिश्तेदारों की जैसे शादियाँ होती हैं, अपने रिश्तेदारों की बहनों की शादियाँ जाती हैं उनमें या नहीं जाती? नहीं, जब मैं लड़कों वाली हालत में थी तो मेरे 2 बहनों की और 1 भाई की शादी जो है वो हुई थी। अच्छा।
लेकिन जब मैंने अपने आप को चेंज कर लिया। हाँ, अपनी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, उसके बाद जो है मैं अपनी 2 बहनों की शादी में मैं नहीं गई। 2 सगी बहनों की शादियों में। हाँ। तो बहनोइयों से अभी मिली, मुलाकात है या नहीं? हाँ, मेरे बहनोई बहुत अच्छे हैं, मेरा बड़ा वाला बहनोई बहुत अच्छा है, छोटा वाला भी अच्छा है हुँ, और माशाल्लाह से मेरी बहनों को भी उन लोगों ने खुश रखा हुआ है, हुँ, तो उनको ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बड़ा वाला बहनोई जो है वो हुँ। बहुत मोहब्बत करता है और मेरी बड़ी बहन भी, उसने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। बाकी 4 बहन भाई मुझसे बात नहीं करते। हाँ, तुमने बताया कि कितने टाइम तुम्हारी घर पे बात नहीं हुई, वो बताओ क्या प्रॉब्लम्स हुए थे उस टाइम पर? हाँ, जब मेरे भाई के साथ मेरा झगड़ा हुआ था, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं जाके ख्वाजा सराओं में जाऊँ ख्वाजा या सराओं रहूँ? में जाऊँ या उनमें जाके रहूँ। मेरी हुँ, तालीम, मेरी तरबियत मुझे इस चीज़ से रोकती थी और काफ़ी टाइम में रुकी रही। हुँ, लेकिन जब हम इतना कुछ करते हैं घर वालों के लिए, उनकी इज़्ज़त के लिए कि हुँ, कोई कुछ बोल ना दे, कोई कुछ कह ना दे, लड़का बनने की एक्टिंग कर के हुँ। बाद ख्वाजा सरा भी मुझे बोलते थे कितना हसीन मर्द है। यानी मैं ऐसे एक्टिंग करती थी, अपने आप को शीशे में बैठ के मैं बाकायदा एक्टिंग सीखती थी। मेरा हुँ, भाई बोलता है ऐसे दांत निकाल के नहीं हंसना, तो हुँ, मैं लड़कों की तरह हंसने की कोशिश करती थी। हुँ, वो बोलते थे हाथ नहीं हिलाओ बात करते हुए। हुँ, तो एक वक्त आया था कि मैंने अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी। हुँ, जब मैं बात करती थी, मैं मुट्ठी जो है वो कस लेती थी ताकि मेरा हाथ खुलेगा तो मेरा पोल ना खुल जाए। हुँ, इतना मुझे खौफ आता था। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जब भाई मुझे ज़लील करता था, मेरे ऊपर हाथ उठाता था, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता था। फिर मैं यही सोचती थी मेरा इन दुनिया वालों के साथ मेरा कोई गुज़ारा नहीं है। हुँ। तो फिर मैंने कहा जो मेरे अपने हैं मुझे उनमें ही जाना चाहिए। ख्वाजा सराओं में आ गई। हाँ, मैं ख्वाजा सराओं में इसीलिए आ गई। तो कितने साल घर नहीं गई? 6 साल मेरे घर वालों ने मुझसे राब्ता नहीं रखा। फिर उसके बाद जो है हमारे घर के हालात थोड़े चेंज हुए। जैसे मेरे भाई के बेटे का इंतकाल हुआ। हुँ, फिर मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ। वो 18 फीट की ऊंचाई से नीचे आके गिरा था। हुँ, उसके कूल्हे की और रीढ़ की हड्डी टूट गई, वो पैरालाइज हो गया हुँ, और तकरीबन 1 साल तक वो जो है बेड बेड पे ही रहा, बिल्कुल। तब जब हमारे घर के हालात बहुत बुरे हो गए, फिर घर वालों ने मुझसे रब्ता किया ना और उन्होंने कहा कि हमें माफ़ कर दो, शायद हमने तुम्हारे साथ अनजाने में ज़्यादती करी, क्योंकि जानकर माँ बाप तो नहीं कर सकते, हुँ, ना घर वाले कर सकते, बस वो चाहते थे कि वो बुराई से रोक लें। हुँ। तो इसलिए मुझसे बायकॉट कर दिया था कि हम बायकॉट करेंगे तो शायद ये लौट आए, लेकिन मैं लौटी नहीं। तो उस दौरान घर वालों से बात होती थी 6 सालों के दौरान? मेरे अब्बू जो थे वो दुबई में थे, उनसे हुँ, मेरी बात होती थी अक्सर। तो वो हुँ, कहते थे जब मैं आ जाऊँगा तो मैं तुम्हें घर पे बुला लूँगा, अभी मैं घर पे नहीं हूँ तो तुम नहीं आओ, जहाँ रह रहे हो वहीं रहो। सही। और अच्छा उस दौरान जब तुम घर पे नहीं जाती थी तो क्या-क्या प्रॉब्लम्स हुई? क्या-क्या मेंटली तुम डिस्टर्ब हुई? ख्वाजा सराओं में आने के बाद जो है मुझे नाचने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। हुँ, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं ये फ़ंक्शन की फ़ील्ड जॉइन करूँगी हुँ, और अपना गुज़ारा करूँगी। हुँ, फिर मैंने फ़ंक्शंस भी बहुत सारे किए। फिर मैं आ गई अपनी गुरु शीज़ा ख़ान के पास हुँ, उनके साथ रहने के लिए। उन्होंने मुझे रख लिया हुँ, और तकरीबन 2 साल तक उन्होंने मुझे बहुत प्यार से रखा, बच्चों की तरह, लेकिन वो सख्त बहुत हैं। हुँ, दुनिया की नज़र में वो बहुत सख्त हैं, कोई यकीन नहीं करता, लेकिन वो अपने बच्चों की तरह ही अपने चेलों को रखती हैं। हुँ, हुँ। मैं उनके साथ ही रहती थी। अच्छा, हुँ। तो फिर घर पे कैसे गई वापस? घर पे वापसी, मैंने कहा ना कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, तब उन लोगों ने राब्ता किया और अभी भी मैं आती जाती हूँ, लेकिन मुस्तकिल घर पे नहीं रहती हूँ। इसलिए राब्ता नहीं था कि इसलिए तो नहीं राब्ता किया था कि भई अब घर के हालात माली हालात ख़राब हो गए हैं, तुम नहीं, घर नहीं, को माली हाँ। हालात देखें, हमारी कम्युनिटी भी हेल्प करती है और हुँ, मेरे मामू, ताया सब लोग बहुत पैसे वाले हैं। हुँ, हुँ, पैसों की वजह से नहीं, उन्होंने बस ये कहा कि इसकी तुम जान छोड़ो, इसके पीठ पीछे तुम इसको बद्दुआएँ देते रहते हो। हुँ, तो मैंने कहा नहीं, कोई अपने भाई बहनों को कैसे बद्दुआ बदतमीज़ दे सकता है? तो कहा हुँ, फिर इसका हाल ऐसा क्यों हुआ है? हुँ, इसके साथ उसके एक्सीडेंट होना बंद ही नहीं हो रहे थे, उसके बेटे का इंतकाल हो गया।
तो वो समझते थे कि मैं जो घर से दूर हूँ तो मैं अपने भाई को बद्दुआएं देती हूँ। सही। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ है। अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे, वो मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन मैं बस उसका सामना नहीं करना चाहती और उससे मिलना नहीं चाहती। लेकिन अभी मुझे तक नहीं उससे मिली भाई से? नहीं, मैं नहीं मिली अभी अभी तक बात नहीं होती, मिलती नहीं है, नहीं, मेरे लेकिन घर 4 पे तो बहन-भाई मुझसे बात नहीं करते। अभी भी मेरे अम्मी, अब्बू और बड़ी बहन और हम्म, बहनोई, बस ये मिलते हैं। हाँ, बाकी कोई भी मुझसे बात नहीं करता। अच्छा, तो एक टाइम ऐसा भी था, मैंने सुना था कि आपने अपने बाल कटवा दिए थे और वापस चली गई थी और आप टेलरिंग का काम करती थी, वो क्या सीन था? मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की है। मेरे घर वाले खफ़ा रहते थे ना, तो मैंने बस बीच में ये हरकत की थी। मेरी अम्मी से मेरी 1-2 दफ़ा बात हुई, वो कहती थी बस तुम बाल काट के घर आ जाओ, बाल काट के घर आ जाओ। मैंने भरोसा कर लिया, मेरे अब्बू यहाँ थे नहीं। मैंने बाल काट दिए और अच्छा, मैंने फिर? बाल काट दिए, अपनी टेलर की शॉप बनाई ताकि उनको इत्मीनान हो कि हाँ, मैं उनके साथ रहने को तैयार हूँ। मैंने सब कुछ कर लिया, कोरोना लग गया। अच्छा, फिर? मेरे अब्बू फिर वहीं रुक गए दुबई में। हम्म, उन्होंने कहा था मैं आऊँगा, तुम घर पे आ जाना, लेकिन वो वहाँ पे रुक गए। फिर 9-10 महीने तक मैंने वेट किया, शॉप चलाई, सब कुछ किया। हम्म, लेकिन फिर मेरा एक दोस्त था, हम्म, उसने मेरे भाई से बात की कि तुम्हारे अब्बू को तो वहाँ रोक लिया गया है, कोरोना पूरी दुनिया में फैला हुआ है, कोविड लगा हुआ है। हम्म, तो उसने कहा कि ये इसकी गलतफहमी है, ये इसने जो नाटक किया है, हम्म, दुकान बनाई है, बाल काट दिए हैं, लड़कों वाले होलिये में वापस ही आ गए, ये इसकी गलतफहमी है कि हम इसको दोबारा घर पे रखेंगे, हम इसको नहीं रखेंगे। अच्छा, तुम्हारे भाई ने ये हाँ, बोला? मेरे भाई ने ये कहा और कहा कि जब तक मेरे घर में मेरी बहनें हैं, तब तक तो मैं इसको बिल्कुल भी घर पे आने नहीं दूंगा, क्योंकि इनकी 2 बहनों की शादियां तब नहीं हुई थी। तो उसने कहा तो जब इनकी शादी हो जाएगी फिर हम सोचेंगे। तो मेरे दोस्त ने कहा तुम्हारी यहाँ दाल नहीं गलने वाली, तब दोबारा मैं आ गई। तो जब तुमने वो शॉप बनाई थी, टेलर शॉप, तुम्हें टेलरिंग का काम आता था और वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? मैंने यानी कि मैंने जो है वो स्कूल में थी तब भी जैसे जून जुलाई की छुट्टियां होती हैं, उसमें टेलरिंग का काम मैं सीख चुकी थी। वो तो जब मैट्रिक में थी तभी मैं मास्टर बन गई थी। अच्छा। हाँ, और एक्सपीरियंस कैसा था दुकान का? दुकान मैंने यानी बहुत साल पहले भी चलाई है, अभी भी चला रही थी। लेकिन इस दुकान पे इन्वेस्टमेंट बहुत हो गई, जितनी मेरी सेविंग थी वो सब चली गई थी। अच्छा, हाँ, तो फिर दोबारा कम्युनिटी में आ गई? हाँ, दोबारा मैं आ तो गई। आजकल क्या हालात हैं और क्या कर रही हो और कैसे ज़िंदगी गुजार रही हो? आजकल पता है निशा तुम्हें कि कैसे हालात चला रही हैं कम्युनिटी में, सारे ट्रांसजेंडर कैसे अपने हालात चला रहे हैं। आजकल हालात कुछ नहीं, किराया होता है तो बिल के पैसे नहीं होते, बिल भर देते हैं तो और चीज़ नहीं, कपड़े ये वो, हमारे खर्चे अखराजात कितने ज़्यादा होते हैं। तो अम्मी अब्बू अभी आपको नहीं बुलाते? बोलते नहीं है कि हमारे साथ ही रहो या बिजनेस करो? तो फिर घर कौन चलाएगा? क्योंकि अभी तो हाँ। कफालत मैं ही कर रही हूँ घर की। और भाई? भाई की तो अपनी फैमिली भी है, उसका एक बेटा और है, तो वो मजदूरी करता है ना, मजदूर है वो। अच्छा। कारपेंटर का काम करता है, तो उसकी इनकम तो इतनी नहीं है कि वो सब कुछ अफोर्ड कर ले। अच्छा। हाँ, तो घर तो अम्मी अब्बू को तो मैं ही संभाल रही हूँ ना। अच्छा, अगर आप मैं भी घर जाके बैठ जाऊंगी तो फिर फिर घर कैसे कौन सिस्टम चलाएगा? चलेगा? टिकटॉक बनाती हो, मैं तुम्हारी वीडियोस रील्स देख रही होती हूँ, भाई या रिश्तेदार या घर वाले कुछ नहीं बोलते? हाँ, मेरी अम्मी मुझे बताती हैं कि तुम्हारे टिकटॉक सब देखते हैं और बोलते हैं कि बिल्कुल अपनी खाला जैसे हो। और मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मुझे अपनी खाला से बहुत मोहब्बत है। और बचपन में जब मैं उनको देखती थी मुझे ऐसा लगता था ऐसे होनी चाहिए कोई हीरोइन। अब मुझे मिलाते हैं उनसे, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। कम्युनिटी में रह रही हो, कम्युनिटी में क्या क्या मसाइल हैं जो तुम्हें फेस करने पड़ते हैं ख्वाहिशराओं के साथ रहते हुए? कम्युनिटी में तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन ये कम्युनिटी ना होती तो कितने मसले होते, मैं ये भी सोचती हूँ। क्योंकि कुछ बर्तन भी अब इकट्ठे पड़े हुए हों तो वो खड़कते हैं, तो बस ये खड़कना ही होता है, ज़्यादा मसले मसाइल नहीं है। मैं ये सोचती हूँ कि ये कम्युनिटी अगर ना जैसे हो। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में ख्वाजा सरा सिस्टम, ये हिजड़ा कल्चर ना होता तो हम कहाँ जाते।
ये तो हम अपने रिश्तों को छोड़ के यहाँ नए रिश्ते बनाते हैं, तो ही हमारा गुजारा हो रहा है ना। ये रिश्ते ना होते तो हम क्या करते, कैसे मुकाबला करते। ये भी है। अच्छा आयज़ा, तुम अकेली रहती हो, ट्रांस बोलते हैं आयज़ा के साथ रहना बहुत टफ है, ये क्या वजह है? नहीं, मैं अकेली नहीं रहती हूँ। हाँ। अभी भी हमारी बिल्डिंग में 3-4 फ्लैट हैं ख्वाजा सराओं के, और हमारे अपने फ्लैट में जो है वो 4-5-6 ट्रांसजेंडर इकट्ठे रहते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि हाँ, लोग कहते हैं और मुझे भी लगता है कि मेरा उनके साथ गुजारा मुश्किल है, उनका मेरे साथ। इसीलिए मैं ज़्यादा अपने कमरे से निकलती ही नहीं हूँ। अच्छा, घर में कुकिंग वगैरह करती हो या सारा होटलिंग सर्दियों करती हो? में मुझे मतलब? गर्मी बहुत लगती है, गर्मियों में मैं कुकिंग नहीं करती, चूल्हे के आगे नहीं खड़ी हो सकती। अच्छा, सर्दियों में पकाती हूँ। कोई ऐसा वाकया है कि भाई तुम सोचो तो परेशान हो जाओ कि भाई ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ? बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन मेरा नेचर ऐसा है, मैं वक्त के साथ भूल जाती हूँ क्या हुआ था, मुझे याद ही नहीं रहता। मैं सेजिटेरियस हूँ, मेरी लाइफ एडवेंचरस ही रहती है हर वक्त। अच्छा। यानी कोई ना कोई एडवेंचर मेरी लाइफ में रहता है। मैं ना भी चाहूँ, मैं बोलूँ नहीं अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मुझे कुछ भी एडवेंचर नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में एडवेंचर रहता ही है। अच्छा। हाँ। जैसे शॉपिंग वगैरह करती हो, मार्केट जाती हो, घूमने जाती हो, तो हाँ। लोग तंग करते हैं? नहीं, कोई तंग नहीं करता। मैं चाहती हूँ लोग आवाज़ें से तंग करें लेकिन कोई तंग नहीं करता। मैं शराफत से जाती हूँ, लोगों को लगता है कोई औरत आई है तो मुझे कोई तंग ही नहीं करता। हाँ, मेरे साथ कोई और हो तो फिर वो पहचान ख्वाजा जाते सरा हैं, हो, ये हाँ। सारे के सारे ख्वाजा सरा हैं। अच्छा। अब ऐसे बचपन से बुलिंग की आदत पड़ गई है, हरासमेंट की ऐसी आदत पड़ी है, कोई नहीं देखता तो हैरत होती है कि ये क्यों नहीं देख रहा मुझे। अब ऐसा माइंड हो गया है ना हमारे यहाँ, तो ऐसा ही है हरासमेंट के बगैर। अब हमें लगता है शायद क्या मैं अच्छी नहीं लग रही, क्या मैं ख्वाजा सरा नहीं लग रही, इसने मुझे देखा क्यों नहीं, अपने आप से सवाल करने लग जाते हैं। अच्छा। इतनी लोगों ने आदत डाल दी है हमें। और आप गुरुचेला सिस्टम में हैं, गुरुचेला सिस्टम के बारे में बताओ, गुरुचेला सिस्टम होना चाहिए या नहीं? गुरुचेला सिस्टम बहुत अच्छा है। जो हिजड़ों की, खुसरों की जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, अगर उन पे अमल किया जाए तो ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है। लेकिन मसला वहाँ आ जाता है जहाँ पे उन रूल्स को तोड़ा जाता है। झगड़े, फसाद, लड़ाइयाँ गुरु चेलों में तभी शुरू हो जाती हैं जब जितने भी ये कायदे कानून बने हुए हैं उनको तोड़ा जाता है, वहाँ पे झगड़े होते हैं। अच्छा, जैसे गुरु रमज़ान में पैसे लेते हैं, ईद त्योहार पे बड़ा पन मांगते हैं, हुक्का पानी बंद कर देते हैं, उन गुरुओं के बारे में तुम क्या बोलोगे? देखिए, वो तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, रमज़ान में इफ्तारी करवाना और चेलों से पैसे लेना, इसके ये बारे सही में है? बता। देखिए, मैं अपनी गुरु के पास आई ना, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। न सोने को ज़मीन थी, न रहने को छत थी। मेरी गुरु ने मुझे छत प्रोवाइड की, मुझे अपने साथ सुलाया। मैं ज़िंदगी में कभी एसी में नहीं सोई थी, गुरु मुझे एसी में सुलाती थी, मुझे बोलती थी क्रीम लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, अपने साथ सुलाती थी, खिलाती थी, पिलाती थी। उसने 1 रुपए का हिसाब कभी नहीं किया मेरे साथ। मुझे उसने कमाना सिखाया, मेरी ग्रूमिंग की, मुझे ट्रांसफॉर्म किया। तो मैं ये सोचती हूँ कि अपने माँ बाप को हम मंथली देते हैं, और अगर साल में जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया है, साल में अगर हम 1 या 2 दफ़ा उसको कुछ दे दें तो हमारा कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा। और कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैंने कभी अपनी गुरु को 5,000 दिए, उसने रख लिए, कभी मैंने 10,000 दिए, उसने रख लिए, कभी मैंने 20,000 दिए, उसने रख लिए। उसने कभी भी ये नहीं बोला कि ऐसा क्यों। तो उनका हक बनता है। और हमारा कोई भी मसला होता है तो हमारे सबसे पहले कौन आता है? हमारा गुरु आता है। मेरे साथ कहीं पर भी कुछ भी मसला होगा, कौन आएगा? मेरी गुरु आएगी ना। तो ये मोहब्बत से अगर ये सिस्टम चलता है तो मैं कहती हूँ बेहतर है। लेकिन बाज़ औक़ात जुल्म और ज़्यादती के साथ होता है तो मैं कहती हूँ गलत है। और बाज़ लोग जुल्म करते भी हैं, बाज़ गुरु बहुत जुल्म करते हैं। मैंने कहानियाँ सुनी हुई हैं। अभी मैंने 2 चेले किए हैं, तो उनकी मैंने कहानियाँ सुनी। मैंने कहा कि नहीं, यानी कि हमारे तो माँ बाप भी ऐसे नहीं थे, हमें तो गुरु भी अच्छा मिला, लेकिन दुनिया में ये सब भी चल रहा है, बहुत जुल्म भी होता है निशा। सही। अच्छा, तो अभी आप अपने गुरु का घर गुलशन से छोड़कर जौहर में शिफ्ट हुई, वो क्या हुआ था?
अभी तो मैं कहती हूँ पूरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा जो गुलशन में हो रहा है। तो फिर क्यों छोड़ा तुमने गुलशन को? गुलशन अब बिल्कुल रहने के काबिल नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कोई याजूज माजूज के खुसरे आ गए हैं जिन्होंने तबाही मचा दी, पूरे रोड का हाल बुरा कर दिया है। इतनी बदमाशी, इतनी दादागिरी, ख्वाजसरा करते हैं गुलशन वाले? हाँ, अच्छा, फिर? बहुत ज़्यादा। हम्म ऊपर से उनकी ड्रेसिंग, मैं तो कभी अपने घर से ही नहीं निकलती हूँ और वो रोड पे ऐसे खड़े होते हैं, मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ। आने जाने वाली ट्रैफिक फैमिलीज वो देख के हैरान हो जाते हैं कि ये क्या है। ऐसा तो यूरोप में भी नहीं है मुझे लगता है। तो फिर? तो लेकिन उनको भी हम कुछ नहीं कह सकते ना, क्योंकि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो यानी कि महंगाई कितनी है निशा, इस महंगाई में पाकिस्तान में किसी का नहीं, गुजारा मेरे हो कहने का सकता मतलब है कि इस वजह से गुलशन छोड़ के तुम जौहर में शिफ्ट हो गई हो? हाँ, इसी वजह से कि कोई अच्छे लोग वहाँ पे आते ही नहीं हैं, अच्छे लोग आने को तैयार ही नहीं हैं और बदनाम ज़मानत जगह है। अच्छा, वो गुलशन और वाले हमें भी उनमें से एक समझते हैं ना। हमें भी वो कहते हैं तुम भी इनमें से हो। तो मैं कैसे बोल सकती हूँ, उसी यानी कि लाइन में रहते हुए, उसी हसन स्क्वायर से लेकर नीपा की पट्टी में रहते हुए मैं कैसे कह सकती हूँ मैं इनमें से नहीं हूँ। ये बात भी। तो इसलिए वो लोगों के लिए हम ख्वाजा सरा हैं, लेकिन हमें आपस में पता है ना कि हमारी कितनी कैटेगरीज होती हैं, कितने यानी दर्जात होते हैं, कितने मुख्तलिफ किस्म के ख्वाजा सरा हैं। हम लोगों को तो नहीं समझा सकते, तो वहाँ से निकलना ही मैंने बेहतर समझा। फिर जौहर में रहती हो अभी? हाँ, मैं वहाँ का माहौल कैसा है? जौहर का माहौल बहुत अच्छा है। हाँ। अच्छा, सारी ज़िंदगी ये तो नहीं करना, फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? निशा, मैं तो गो विद द फ्लो चल रही हूँ। आगे क्या होगा मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मैंने आंखें बंद की हुई हैं। मैं कहती हूँ या अल्लाह मुझे बस एंड मेरा अच्छा कर दे। ये तो कोई बात ना हुई। एक इंसान का गोल भी तो होता है कि सारी ज़िंदगी बस यही काम करना है, फंक्शन वगैरह ख्वाजसराओं में रहना है, यही? मैंने फ्यूचर के बारे में सच में कुछ भी नहीं सोचा हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि बस अल्लाह मुझे कहीं ना कहीं किसी बेहतर जगह पे पहुंचाएगा, मेरा ये यकीन है। अच्छा। हाँ, मुझे दिल से एक आवाज़ आती है कि अल्लाह मुझे कोई ना कोई बेहतर जगह देगा। अच्छा, एक चीज़ है, आप बहुत अच्छी स्टिचिंग करती हैं। हाँ। अगर कोई आपको स्टिचिंग शॉप बना कर दे, आपको हेल्प करे या सपोर्ट करे, क्या आप ये काम छोड़ के टेलरिंग करेंगी? तुम बताओ निशा, सिलाई में करूं, सही है, कर सकती हूँ, सही है, कारीगर रख सकती हूँ, शॉप बना सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। ये जो बिल आ रहे हैं ये मैं दे सकती हूँ। देखो, और ट्रेलर भी तो बिल पे कर रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, और भी तो लोग हैं। वो क्या कर तुमने रहे इसके हैं, बारे में लेकिन सोचा? जो जिनका सिस्टम चलता आ रहा है वो मैनेज कर सकते हैं। मैं अब इस एज में और इस महंगाई में, इस दौर में नए सिरे से काम शुरू नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि महंगाई, मैं अपने घर पे मुश्किल से गुजारा कर रही हूँ, तो मैं ये कैसे कर सकती हूँ। ऊपर से हालात, लोग रो रहे हैं, इतनी सारी ब्रांड्स आ गई हैं और इतने कम दामों में कपड़े मिल जाते हैं। अब तो लोग दर्जियों के पास जाते ही नहीं हैं अच्छे लोग ब्रांड के सूट स्टेज्ड खरीद लेते हैं। सही। कुछ सवाल करूंगी, आपने उनके जवाब देने हैं, ठीक है? अगर आप आयज़ा ना होती तो क्या होती? मैं आयज़ा ना होती तो समझो, आप ख्वाजा सरा ना होती तो क्या होती? मैं ख्वाजा सरा ना होती तो मैं क्या होती? मैं तो चाहूंगी मैं लड़की होती। अच्छा, लड़की का था। हाँ। क्या तुम्हारी नज़र में ख्वाजा सराओं पे एतबार किया जा सकता है? ख्वाजा सराओं पे एतबार? हाँ, ख्वाजा सराओं पे ही एतबार करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं ना। कराची से बाहर अगर जाना पड़े तो किस कंट्री में जाके रहोगी? कंट्री मुझे तो यूके पसंद है। अच्छा। हाँ। और फेवरेट डिश? बिरयानी। बिरयानी खा खा के मोटी हो गई। मुझे बहुत पसंद है बिरयानी, बस 24 घंटे मुझे महीने के 30 दिन बिरयानी ही खिलाते रहो, मैं खुश रहती हूँ। अच्छा आयज़ा, लास्ट में क्या मैसेज दोगी तुम? जितने भी देखने वाले लोग हैं उनको मैं यही मैसेज दूंगी कि जितने भी कपल हैं, जो माँ बाप बन रहे हैं, जो बन चुके हैं, जो बनना चाह रहे हैं, हमेशा फैमिली शुरू करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि आपके घर पे बेटा होगा, बेटी होगी और तीसरा जिन्स
ख्वाजा सरा भी हो सकता है। आप उसकी अच्छी तरबियत करें, अच्छी तालीम करवाएं, और अगर वो कहे कि मुझे बाल बड़े करने हैं तो उसको बोलें कि हाँ तुम बाल बड़े कर सकते हो, तुम मेकअप कर सकते हो, तुम्हें जैसा दिल चाहे तुम वैसी ड्रेसिंग कर सकते हो, तुम अपने आप के हिसाब से रह सकते हो। क्योंकि जब माँ बाप ये बात नहीं समझते तो फिर हमें आप देख लें, निशा को भी देख लें, मुझे भी देख लें, हमने ज़िंदगी में इतने धक्के खाए हैं सिर्फ इस वजह से कि हमारे माँ बाप ने हमें नहीं समझा। तो अब दुनिया में इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए निशा कि इसकी तालीम देनी चाहिए। नहीं, तुमने जो भी बहुत फैमिली बहुत प्लानिंग बहुत करता अच्छा है मैसेज दिया है कि उसको, माँ बाप को समझना चाहिए। हाँ, हम हमेशा ये ऊपर सतही तौर पे सोचते हैं कि हाँ ये ख्वाजा सरा के साथ ये हो गया, वो हो गया, इनके साथ ये मसले हो गए, ये यहाँ रहते हैं, ये यहाँ खड़े हुए हैं, ये सब हुआ क्यों है? जड़ को पकड़ो ना। हमारे माँ बाप ने हमें नहीं समझा, हमारे घर वालों ने, ख़ानदान ने, रिश्तेदारों ने, मोहल्ले वालों ने हमें नहीं समझा, इसलिए आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। वरना ये निशा भी नज़र नहीं आती, मैं भी नज़र नहीं आती। और तुम लोग बोलते हो ना ख्वाजा सरा बहुत ज़्यादा गंदे हैं, तो ये गंद किसने फैलाया? हम अपना घर साफ करके उसका कचरा हम अपनी गली में फेंक देंगे तो वो उसकी गंद जो है थोड़ी बहुत तो फिर वापस हमारे ही घर में आएगी ना। तो हमें आप लोगों ने घर का गंद समझ के घरों से बाहर कर दिया, अब उसके छींटे, उसकी थोड़ी बहुत धूल मट्टी गंदगी जो है आपके घरों में आ रही है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी। आयज़ा, तुमने बहुत अच्छा मैसेज दिया है और मुझे लगता है कि तुमने सोसाइटी को बताया कि हम क्या और सोसाइटी को क्या करना चाहिए। और मैं बस यही यकीन दिलाऊंगी कि आयज़ा का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है और आप लोग अगर ये इंटरव्यू देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं अब आयज़ा आपसे शुक्रिया करती हूँ, थैंक्स करती हूँ कि आप मेरे पॉडकास्ट में थैंक यू निशा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़।